अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर डीएनआई तुलसी गबार्ड ने पाकिस्तान समेत 4 देशों को देश के लिए सबसे बड़ा परमाणु खतरा बताया है। उन्होंने आगे कहा कि उत्तर कोरिया, रूस और चीन के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने में सक्रिय रूप से जुटा हुआ है। उनका बयान तब आया है जब अमेरिका के ईरान के हमले के विरोध में एक शीर्ष काउंटर टेररिज्म अधिकारी जो कैंट ने इस्तीफा दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका को ईरान से तुरंत कोई सुरक्षा का खतरा नहीं था। इसके बाद से ही तुलसी गबार्ड ट्रंप के फैसले का बचाव कर रही हैं। उन्होंने दावा किया है कि ईरान पर अमेरिका के हमले का फैसला खुफिया जानकारी के आकलन पर आधारित था। तुलसी गबार्ड ने चेतावनी देते हुए कहा कि रूस, चीन, उत्तर कोरिया और पाकिस्तान इस समय अमेरिका के लिए सबसे बड़े परमाणु खतरे हैं। बदलते खतरों पर बात करते हुए गबार्ड ने कहा कि अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसियों का आकलन है कि अमेरिका पर हमला करने में सक्षम मिसाइलों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। राइटर्स की रिपोर्ट के अनुसार अनुमान है कि 2035 तक यह संख्या बढ़कर 16,000 से ज्यादा हो जाएगी, जो कि अभी के अनुमानित लगभग 3,000 से काफी ज्यादा है। उन्होंने आगे कहा कि उत्तर कोरिया, रूस और चीन के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने में सक्रिय रूप से जुटा हुआ है। तुलसी गबार्ड ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर हमले करने के फैसले का बचाव किया। गबार्ड ने अपने बयान में कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका जनता ने भारी बहुमत से राष्ट्रपति और कमांडर इन चीफ चुना है। उन्होंने कहा कमांडर इन चीफ के रूप में उनकी जिम्मेदारी है कि वे तय करें कि क्या तत्काल खतरा है और क्या नहीं, और क्या हमारे सैनिकों, अमेरिकी लोगों और हमारे देश की सुरक्षा और हिफाजत के लिए जरूरी कदम उठाए जाए नहीं। गबार्ड ने कहा कि अपने सामने मौजूद सभी जानकारियों की सावधानीपूर्वक समीक्षा करने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ईरान में मौजूद इस्लामी शासन हमारे लिए खतरा है। उन्होंने इसी निष्कर्ष के आधार पर कार्रवाई की। उन्होंने कहा कि नेशनल इंटेलिजेंस निदेशक का कार्यालय सभी खुफिया जानकारियों को समन्वित और एकीकृत करने में मदद करने के लिए जिम्मेदार है, ताकि राष्ट्रपति और कमांडर इन चीफ को उनके फैसलों के लिए सबसे अच्छी उपलब्ध जानकारी दी जा सके।